जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं सभी? बढ़िया, जय हिंद। चलो तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने थोड़ी सी क्या पढ़ी थी, ये बेसिक पढ़ा था। ठीक है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है मैथ विद आशीष सर। सब्सक्राइब करें और आप सभी का सहयोग रहेगा तो और अच्छी वीडियो बनाकर हम आपके सामने लाएंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो ये सब देखने के लिए है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम आपको उतनी मेहनत करवाते हैं जितनी आप ऑफलाइन क्लास में करवाते हैं अपनी कोचिंग के बच्चों के लिए। तो हमारी द्वारा निःशुल्क आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये मेरे दिमाग में आया कि भाई जब हम ऑफलाइन बच्चों को, कम से कम हमारे यहाँ 150, 200, 250 बच्चे नहीं 400 बच्चे हैं जो ऑफलाइन पर डे पढ़ने आते हैं। ठीक है, तो हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना हम बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया जाए। इसलिए हमने एक अपना यूट्यूब चैनल बनाया और उससे ऑनलाइन जुड़ने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास टाइम तो रहता नहीं है क्योंकि ड्यूटी भी रहती है। ठीक है, हमारे यहाँ जो मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि हमारे यहाँ जो बच्चे सारे के सारे शिक्षक जो होते हैं वो एमपी पुलिस में हैं और अपने अनुभव से क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो चलो हम अपनी क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट में क्या है, अल्फाबेट में क्या है, थोड़ा सा ये अल्फाबेट है, आपको याद होना चाहिए। कल की मैंने क्लास बताई थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, तो आप इसे टेलीग्राम यूएस से जो के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी वीडियो भी लिंक की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। तो ये मैंने कल कुछ पढ़ाया था, प्रथम अध्याय ये सब बेटे सब बताए थे। इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे आगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारी आज की क्लास है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 14वां है? हमारा पहला क्वेश्चन है कि बाएं से, बाएं को क्या बोलते हैं? लेफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेफ्ट। और दाएं को क्या बोलते हैं? राइट। क्या बोलते हैं? राइट। दाया और बाया। अब मैंने एक बार बता दिया है, बार बार बताऊंगा नहीं। ठीक है, इसलिए एक बार समझ लो कि बाया मतलब होता है लेफ्ट और दाया मतलब होता है राइट। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं ओर से 14वां है? ठीक है, बाईं ओर से 14वां है। तो आपको पता है लेफ्ट, लेफ्ट से 14। तो मैंने आपको जस्ट पहले सिखाया है, नंबर सिखाया है। एक का क्या होता है, एक साथ बोलना, ए। दो का क्या होता है? बी। तीन का क्या होता है? सी। चार का क्या होता है? डी। पांच का क्या होता है? ई। छह का क्या होता है? एफ। सिक्स, एफ के साथ फिक्स। ठीक है, और सात का मैंने बताया था G20, बताया था जी। सात का क्या है? जी। आठ, आठ की तरह कौन दिखता है? एच दिखता है। तो ठीक है, आठ, एट, एट, तो आठ। ठीक है, तो नाइन, आई नो, आई, आई का क्या है? नौ, मुझे पता है। दस, दस का क्या है? जे। दस का क्या है? जे, आपको पता होना चाहिए। ग्यारह का क्या है? के। ठीक है, बारह का क्या है? एल। ठीक है, तेरह का क्या है? एम। चौदह का क्या है? एन। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारा आंसर क्या है, बाईं ओर से 14। मतलब 14 नंबर किसका है बाईं ओर से? बाईं मतलब स्टार से बाईं होती है, तो 14 नंबर किसका? एन का। किसका है? एन का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। उसने बोला है बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर बाईं ओर से 17वां। तो हमने अभी बताया है 14 तक पहुंच गए थे। 15 का क्या है? ओ। 16 का क्या है? 16 का क्या है? 16 का पी। 17 का क्या है? क्यू। 17 का क्या है? क्यू। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्यू। अच्छा, 18 के क्या है? आर। 19 का क्या है? एस। और 20 का क्या है? टी। 20 का क्या है? टी है। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं।
अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 14वां है? दाईं ओर से 14वां है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं अक्षर दाईं ओर से 14वां। तो देखो ये हो गया भैया हमारा लेफ्ट साइड, ये हो गया हमारा राइट साइड, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट हो गया, हमारा राइट हो गया। देखो इसको करने के दो तरीके हैं। पहले तो समझो आता कैसे, जैसे हम बोलते थे लेफ्ट, यहां से गिनते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 ए बी सी डी, यहाँ 14 आया तो एन। अब लेकिन 14 कहां से पूछा? इस साइड से, लेकिन ये तो जेड से शुरू होता है। जब भी ये जेड से शुरू होता है तो ये आपके पास दो उपाय हैं। पहली मेथड देखो, पहली मेथड तो ये है कि इसको 27 में से पकड़ के घटा दो, 27 में से घटा दो तो आंसर आया 13, और ये होता है लेफ्ट। राइट को किसमें बदल दिया? राइट को हमने कन्वर्ट कर दिया, राइट से हम कहीं चले गए, लेफ्ट में चले गए। तो लेफ्ट का 13, लेफ्ट का 13, लेफ्ट से 13 कौन सा होता है? एम। तो हमारा आंसर क्या है? एम है। एक और तरीका होता है कि जब भी कोई बस कोई भी संख्या में राइट से पूछे और लेफ्ट में जाना हो तो उसका जस्ट अपोजिट बता दो। हमने अपोजिट आपको सिखाया है, अपोजिट सिखाया कि नहीं सिखाया? सिखाया है ना। तो देखो अपोजिट क्या होता है, जैसे क्रैक्स, सी का उल्टा एक्स, ए का उल्टा जेड, तो 14 का उल्टा क्या होगा? हमने बताया मन। क्या होता है? मन। एन का उल्टा क्या होता है? एन। एम का उल्टा क्या होता है? एन। 14 का उल्टा क्या हो जाएगा? 13। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 13। चलो आगे बढ़ते हैं। उसने बोला है, अब तो इसको उड़ा दो सीधे बिना दिमाग के। देखो दाईं ओर से पूछा है, राइट से पूछा है, जब भी हमें राइट से पूछा है उसको लेफ्ट बनाना पड़ेगा। पहली मेथड है 27 में से या 27 में से कितना घटा दो? 12 घटा दो, ठीक है। या दूसरा मेथड क्या है? 12। 12 किसका होता है? 12 होता है एल का। एल का उल्टा क्या होता है? ओ। तो कितना आ जाएगा? 15। इसका कितना आंसर आ जाएगा? 15। 15 मतलब ओ, ये उल्टा होता है। ई का उल्टा क्या होता है? भी होता है, ठीक है, लव। चलो अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से, दाएं से पूछा, दाएं से कौन सा पूछा? 18। तो हमें पता है 18 का मतलब होता है आर, और आर का उल्टा होता है क्या? आई। क्या होता है? आई। इंडियन रेलवे। तो इसका आंसर क्या है? आई। अगर ये नहीं बनता तो हम क्या करेंगे? 27 में से किसको घटा देंगे? 27 में से भाई साहब 18 को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 9। देखो गड्ढे को हम बहुत स्लो पढ़ा भी सकते हैं, बहुत स्लो पढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या कोई मतलब है? पहले हमने आपको बेस बता दिया कि भाई जब भी हमें राइट से बोले तो हम उल्टा लिख देंगे, सीधा सीधा ये 27 में से घटा देंगे। इसका बेस क्लियर है तो स्लो फास्ट कोई मतलब नहीं। अब देखो अब आया दो संख्या है, तो हमने एक नियम सीखा है, लेफ्ट प्लस लेफ्ट इक्वल टू माइनस राइट प्लस राइट इक्वल टू माइनस। जबकि हमने सीखा लेफ्ट प्लस राइट जोड़ देंगे और राइट प्लस लेफ्ट इक्वल टू जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ खेल कहाँ होता है? जहां भाई जब खेल होता है इस पे, किस पे होता है? इस पे। यहां अगर बायां लिखा हुआ है तो हम स्टार्टिंग बायां से निकालेंगे, जोड़ने घटाने के बाद जो भी संख्या आएगी उसको हम बाएं बाएं से काउंट करेंगे, और अगर राइट है तो राइट राइट से काउंट करेंगे। देखो कैसे, जैसे लिखा है बायां, क्या लिखा है? बायां, और लिखा है बायां, भाई भाई है, घट जाएंगे, क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। जब ये घट जाएंगे तो 22 में से 7 जाएंगे तो क्या जाएगा? 15 जाएगा। क्या जाएगा? 15। और आपको पता है 15 किसका मान होता है? ओ का मान होता है, ठीक है। बड़े क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर, क्लियर हुआ? चलो अब देखो कौन सा अक्षर 26वें के बाएं से 15वां होगा। तो देखो लेफ्ट से 26, मतलब एल की वैल्यू कितनी है? 26, और फिर एल की वैल्यू कितनी है? 15। तो आपको पता है भाई भाई है, घट जाएंगे, कितना बचेगा? 11। कितना बचेगा? ये हमने घटा दिया तो आ गया 11। 11 आ गया। 11 किसका आंसर है? के का आंसर है। आगे बढ़ो, ये देखो लेफ्ट, लेफ्ट से कौन सा? 18, लेफ्ट से कौन सा? 6वां। टोटल कर दो, 18 में से 6 गए कितने? 12। 18 में 6 गए कितने? 12। तो 12 किसका नंबर होता है? किसका होता है? एल का। देखो एक चीज और बताता हूँ, ये होता कैसे है। जैसे ये हमने गिना, अब लेफ्ट से 18 क्या होता है? 8। क्या होता है? 8। अब ये जब तक बोले ना, जब तक इनका मुंह होता है उत्तर की तरफ। देखो ये हो गया इसका बाया, ये इसका क्या हो गया? दाया। तो उसने बाएं, इसके बाएं 18, यहां से बाएं 18 आर है,
और इसके बाएं जाओगे तो इस साइड आओगे, तो इस साइड आओगे तो कहां जाना पड़ेगा, माइनस में जाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 12। ठीक है, आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है, मिलते हैं हम अगली क्लास में। ठीक है, और इसकी लिंक और इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम अपने चैनल पर डाल दी है, टेलीग्राम की लिंक हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है। आप मध्य प्रदेश की पुलिस की तैयारी के साथ साथ इसमें एसएससी की तैयारी, जो एसएससी कांस्टेबल पुलिस, दिल्ली पुलिस, जो भी पुलिस है, उसके हिसाब से रीजनिंग में बेसिक एक ही पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ नाम चल रहा है कि मध्य प्रदेश के लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बाकी इसमें सभी के लिए पर्याप्त मटेरियल डाला गया है, तो आप उससे